डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वॉइस का तीसरा वीडियो, जिसमें मैं बताने जा रहा हूँ पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। और इसके पहले हमने बताया था प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस दूसरे वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे, ये जो पढ़ने जा रहा हुआ है हमारा वॉइस का वीडियो नंबर 3। जानेंगे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का पहले स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस एक्सुअली वर्ब, लिखते हैं वाज वेयर प्लस MV4। हम कई बार बता चुके हैं बच्चों, MV4 का मतलब होता है मेन वर्ब के पहले रूप में ING जोड़ देना। मेन वर्ब के पहले रूप में MV1 में हम ING जोड़ देते हैं, तो उसे MV4 कहते हैं। प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं, अर्थात इसमें हम ING का प्रयोग ज़रूर करते हैं। इम्परफेक्ट टेंस की ये पहचान होती है हमारी। तो इसको हम पैसिव बनाएंगे तो याद रखेंगे, यह जो हमारा सब्जेक्ट है, इसको मैं हटाता हूँ, फिर से लाता हूँ इसको, सिर्फ इसको समझेंगे हम लोग। देखो कि हम जानते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह भेज देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। इसलिए सबसे पहले हमने लिखा है ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्टिव केस में लिख दिया है, और लास्ट में लिखा है सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में। बीच में प्रोसेस क्या करते हैं, वाज वेयर है तो हम भी वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। MV4 दिया है, अर्थात मेन वर्ब के पहले रूप में ING जोड़ा हुआ है, तो इस ING को दिखाने के लिए हम यहाँ पर बीइंग का प्रयोग करेंगे। याद रखेंगे, बीइंग का प्रयोग कर लिया हमने प्लस लिखकर, और तब प्लस लिखकर हम लिखेंगे यहाँ पर MV3। अब बाई लिखकर तब लिखते हैं सब्जेक्ट बटा ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम इसको एक बार फिर से समझते हैं। यदि हमारा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में दिया है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस MV4 प्लस ऑब्जेक्ट, पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में, तब इसमें जोड़ेंगे वाज वेयर, तब जोड़ेंगे बीइंग, और तब जोड़ेंगे इसमें से देख लो MV3, और इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, MV3, और तब बाई, और तब लिखेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में। अर्थात यदि हम एग्जांपल दें कि राम वाज ईटिंग अ मैंगो, तो इसमें हम देख रहे हैं बच्चों, यह हमारा सब्जेक्ट हो गया, यह वर्ब हो गया, और यह हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो राम को सबसे पीछे और मैंगो को सबसे आगे लाएंगे जब हम, तो लिखेंगे अ मैंगो वाज, वाज दिया है तो मैंगो के लिए वाज हो गया। फिर चूँकि ईटिंग में ING दिया है यहाँ पर, तो देख लो हम ईटिंग दिखाने के लिए बीइंग का प्रयोग कर देंगे, और तब ईट का तीसरा रूप हम लगा देंगे ईटेन अ बाई राम। इस तरीके से हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं बच्चों। तो तुम्हें एक और एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, बना लोगे यहाँ पर। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि शी इज की जगह हम लिखेंगे वाज, चूँकि ये पास्ट टेंस हम पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए हम लिखेंगे शी वाज राइटिंग, शी वाज राइटिंग अ लेटर। ऐसा वाक्य है मेरा बच्चे। तो शी वाज राइटिंग अ लेटर बनाना है, तो याद करो, हम फिर से बनाते हैं यहाँ पर, मिट गया ये, शी वाज राइटिंग अ लेटर। ऐसा वाक्य अगर हमारा दिया हुआ है बच्चों, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और यह ऑब्जेक्ट हो गया। तो बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बोलो, हाँ अ लेटर, ये लेटर यहाँ आ गया तो अ लेटर। वाज है तो अ लेटर के साथ भी लगेगा वाज, और उसके बाद क्योंकि राइट में ING लगा है तो हम बीइंग का प्रयोग कर देंगे, बीइंग से ING हो जाता है। अब प्लस राइट का तीसरा रूप हम लिखेंगे रिटेन, लेटर वाज बीइंग रिटेन। अब बाई लिख कर तब हम इस सब्जेक्ट को पीछे भेजे हैं, तो सी का हो जाता है हर। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस पूरा हुआ बच्चे। तो ये वो हमारा पास्ट इम्परफेक्ट। अब इसी के साथ हम तुम्हें थोड़ा सा बताना चाहेंगे नोट के रूप में। नोट के रूप में हम बताने जा रहे हैं बच्चे तुम्हें फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट। कौन सा, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। याद रखेंगे फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का पैसिव नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, तो इसके लिए हम इसके स्ट्रक्चर पर जाएंगे। स्ट्रक्चर इसका कहते हैं एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस शैल विल, अब प्लस यहाँ देखो दिया है बी, तब देता है MV4, तब देता है ऑब्जेक्ट। इसे समझेंगे ठीक से। जब हम पैसिव बनाएंगे बच्चों, तो याद रखो ये ऑब्जेक्ट तो आ जाएगा यहाँ, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट भेज देंगे ऑब्जेक्ट की जगह। इसीलिए पहले हमने ऑब्जेक्ट लिख लिया,
शैल विल लगा है तो शैल और विल लगा देंगे, बी दिया है तो बी लगा देंगे। लेकिन चूंकि मेन वर्ब में आईएनजी जुटा हुआ रहता है, इसमें MB4 का मतलब MB1 प्लस आईएनजी होता है, तो आईएनजी के लिए हम यहाँ पर बीइंग का प्रयोग करेंगे और तब MB3 लिख कर यहाँ पे बाई लिखेंगे हम लोग, ये देख लो बाई, और तब लिखेंगे सब्जेक्ट। लेकिन एक ही वाक्य में दो दो जगह बी का प्रयोग हो रहा है, यहाँ भी बी और यहाँ भी बीइंग में आ गया बी, इसलिए इसका पैसिव नहीं बनता है। अगर कोई पूछे क्यों नहीं फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का पैसिव बनता है तो बता लोगे बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो ये हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। अब हम इम्परफेक्ट टेंस प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, तीनों का इम्परफेक्ट टेंस के लिए हम बता दें शॉर्टकट में। सब्जेक्ट के बाद इम्परफेक्ट टेंस में होता क्या है, सब्जेक्ट के बाद एक्सुलरी वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर जो भी लगा हो बच्चे, और उसके बाद हम क्या करते हैं, मेन वर्ब के पहले रूप में आईएनजी लिखते हैं और तब हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। प्रेजेंट में होगा तो एक्सुलरी वर्ब की जगह है इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। अब पास्ट होगा तो वाज, वेयर का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब बनाएंगे पैसिव तो ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह। तो हम सबसे पहले लिखते हैं पैसिव वॉइस में, इसके पैसिव यहाँ पे हो गया बच्चों। क्या पूरे का रूल एक बार इम्परफेक्ट टेंस का पढ़ा रहा हूँ मैं। ऑब्जेक्ट लिखेंगे अब प्लस एक्सुलरी वर्ब लिखेंगे, एक्सुलरी वर्ब में इज एम आर होगा तो इज एम आर लिखेंगे, वाजवेयर होगा तो वाजवेयर लिख लेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार सजा लेंगे हम। और तब हम क्या करेंगे, इसमें से बीइंग का प्रयोग कर देंगे। क्या प्रयोग करेंगे, बीइंग, चूँकि इसमें आईएनजी लगा है। और तब मेन वर्ब का तीसरा रूप लिख कर बाई प्रीपोजिशन देते हैं और लास्ट में हम इस सब्जेक्ट को उठाकर जो पीछे फेंकते हैं वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। तो सब्जेक्ट होगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्ट होगा यहाँ सब्जेक्टिव केस में। तो ऐसा एग्जाम्पल मैं पढ़ा चुका हूँ बच्चे, इसको खूब बढ़िया रिवीजन करो। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और अब हम पढ़ेंगे इम्परफेक्ट टेंस के बाद परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ेंगे, परफेक्ट टेंस। और क्यों किसी टेंस का पैसिव इम्परफेक्ट में नहीं बनता है ये मैं लिख भी दिया हूँ बच्चे। यदि वाक्य में दो बी आ जाए तो एक बार नहीं बल्कि बी अधिक बार बीइंग का प्रयोग हो गया है, इसीलिए हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते। अगले वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।